नुकसानी होता है तो क्षति नुकसानी के नाम पर वही 5,000 10,000 रुपये बस एक, और हमेशा परमानेंट समस्या का हल नहीं करते ये लोग। क्या आप लोग खून की बलि लेना चाहते हैं? क्या आप लोग 50 से 60 परिवार के लोगों की हत्या करना चाहते हैं? आप जब हटाने में सक्षम नहीं है, आप इनको विस्थापन नहीं कर सकते हैं, तो तत्काल यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कुल्ली जिले में लगातार 3 दिनों से भीषण बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं अगर आप बात करें तो किसानों की, यहाँ पर किसानों के चेहरे खिल गए। तो वहीं अगर नगर निगम इलाकों की बात करें तो नगर निगम इलाकों में रहने वाले लोगों को अब इसी बारिश के कारण काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर मूसलाधार बारिश के बाद घरों के अंदर पानी भर गया है। कहीं NH 39 की अगर बात करें तो सीधी सिंगरौली मुख्य मार्ग में कई ऐसे नाले हैं जहाँ पर नालों में कटाव आ जाने के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ है। अगर हम बात करें सिंगरौली जिले के निजी कोयला खदानों की बात, तो यहाँ पर कोयला खदान से निकलने वाली ओबी के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। हम बात करेंगे अमलोरी के। अमलोरी में लगभग 20 से 25 ऐसे घर हैं जहाँ ओबी का मलबा आने के कारण लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है आपका और क्या कुछ मामला है? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार शाह और ग्राम अमलोरी के महोरिया टोला में हमारा मकान है, और रिलायंस के ओबी डंप से जस्ट सटा हुआ हमारा ज़मीन और मकान है, जो कि जब जब बारिश होता है तब तब ओबी का मलबा कट कट कर के हमारे खेतों और मकानों में आता है। और कई बार कंपनी को, अधिकारियों को और मतलब सरकारी जो भी कर्मचारी अधिकारी प्रशासन है उनको भी सूचना दिए कि हमारा ज़मीन मकान रिलायंस के ओबी डंप से मतलब जब जब बारिश होता है तो नुकसानी होता है, तो क्षति नुकसानी के नाम पर वही 5,000 10,000 रुपये बस एक मान लीजिए लुभावना के हिसाब से बस टाल मटोल कर मतलब दे करके और कर देते हैं, और हमेशा परमानेंट समस्या का हल नहीं करते ये लोग। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों की इतनी बड़ी हानि हुई है, क्योंकि फसल की और मतलब गौशाला की और मवेशियों की, जो कि जान मान लीजिए किसी का गया तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर मान लीजिए अगर इसी प्रकार बारिश अगर हुआ तो कभी भी किसी की जान जा सकती है। रिलायंस की ओबी के कारण सैकड़ों एकड़ ज़मीन बंजर हो गई है। लोग घरों से पलायन करके जिला प्रशासन अन्य जगह पहुंचाए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप उसके लिए? कल रिलायंस पावर प्लांट कोल माइंस अमलोरी के द्वारा मुझे यहाँ के लक्ष्मण साहू जी के द्वारा सूचना मिली कि हमारे घरों के अंदर ओबी की कंपनी का डंप बह करके घर और ज़मीनों के अंदर पहुँच गया है, जिसमें एक बड़ी त्रासदी और जनहानि हो सकती है। मैंने तत्काल जिला प्रशासन से SDM को, कलेक्टर को वीडियो पहुंचाया, उनको सूचना दिया। ठीक उसके बाद यहाँ पे प्रशासन रात में आता है। प्रशासन आकर के यहाँ के पब्लिक हैं, जो यहाँ के परिवार के लोग हैं, हाँ, उन लोगों को उठा करके दूसरी जगह उठा करके ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती करके उठा करके लेकर के चला गया है। जिला प्रशासन और रिलायंस प्रबंधक पिछले 8 वर्षों से जहां तक मुझे जानकारी है, हर वर्ष ओबी का डंप बहता है, और डंप बह करके लोगों के घरों के अंदर, लोगों के जगह ज़मीन सब बंजर हो जा रही है। खेती किसानी हमेशा से हर वर्ष इनका खेती किसानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन न तो जिला प्रशासन न तो रिलायंस प्रबंधक अस्थायी समाधान निकाल रहा है। इसके सबसे बड़े जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। मैं जिला प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ, इस प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप लोग खून की बलि लेना चाहते हैं? क्या आप लोग 50 से 60 परिवार के लोगों की हत्या करना चाहते हैं? जब आप हत्या नहीं करना चाहते हैं तो आप इस जगह ज़मीन को, इनके घर को भूअर्जन क्यों नहीं करते और इनका अस्थायी समाधान निकाल करके इनको क्यों नहीं यहाँ से हटाते? दूसरा चीज़, आप जब हटाने में सक्षम नहीं है, आप इनको विस्थापन नहीं कर सकते हैं, तो तत्काल यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और रिलायंस प्रबंधक के खिलाफ जिला प्रशासन को तत्काल 304(1) गर्दयातन हत्या का मुकदमा कायम करते हुए कार्रवाई करना चाहिए। चाहे रिलायंस पावर प्लांट का SDM हो, चाहे यहाँ ओबी का डंप हो, हर वर्ष इनका बहता है, हजारों एकड़ जगह जमीन घर बंजर हो जाते हैं, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है, कभी भी सैकड़ों लोगों की हत्या हो सकती है। इसका जिम्मेवार कौन है? संदीप शाह, जिला पंचायत सदस्य सिंगरौली। अच्छा, लगातार सिंगरौली यहाँ पर देखने में आया है कि ये जो ओवरबर्डन है ये सिर्फ 1 साल की समस्या नहीं है, ये एक अनवरत एक प्रक्रिया है जो कि लगातार कई वर्षों से चलती आ रही है। ऐसे में कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन को
क्या कभी सूचना दिया और उस पर कोई कार्रवाई? हम लोग इस पे, मैं चूंकि विस्थापित स्वयं हूँ और मैं विस्थापितों के मुद्दों पे हमेशा से आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जनहित के मुद्दे उठाता रहता हूँ। पिछले वर्ष भी मैं इन भाइयों के परिवार के साथ कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, एसडीएम साहब से मैं मिला था और अभी भी कल मुझे जैसे सूचना मिला मैंने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को सूचना दिया। इसका एक जब तक अस्थायी समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे, परमानेंटली व्यवस्था नहीं करेंगे, इनको भोजन करके कहीं विस्थापित नहीं करेंगे, इनको ज़मीन के बदले ज़मीन और घर नहीं देंगे, जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये हर वर्ष इन कंपनियों के मनमानी, इन कंपनियों के गुंडागर्दी, इन कंपनियों के निकम्मेपन की वजह से हर वर्ष ओबी का डंप का ओबी बह करके खेतों में, घरों के अंदर जाता है। इसका जिम्मेवारी लेने के लिए तो जिला प्रशासन तैयार है, न तो कंपनी प्रबंधक तैयार है। आने वाले दिनों के अंदर मैं सब शब्दों में चेतावनी देना चाहता हूं जिला के प्रशासन को और कंपनी के प्रबंधक को। हमारे भाइयों को, हमारे परिवारजन के लोगों के साथ अन्याय किया जाता है, अन्याय ये लोग करते हैं, इनके समस्या का अस्थायी समाधान नहीं निकालते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर इनके परिवार को लेकर के, विस्थापित भाइयों को लेकर के, जिनका जन हानि, खेती बाड़ी का नुकसान हुआ है, इस समस्त परिवार को ले जा करके कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर परिवार के लोगों को रहेंगे, वहीं रनवे सर बनाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर। इस पूरे घटनाक्रम का दोषी आप किसको मानते हैं? सबसे बड़ा दोषी स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, महापौर और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के और साथ ही साथ में जिला प्रशासन, कंपनी प्रबंधक सबसे बड़े दोषी और जिम्मेवार व्यक्ति हैं। अच्छा, इसमें अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं इसका तत्काल अस्थायी समाधान। ऐसा नहीं कभी पानी छोड़ा, मिट्टी निकाल करके मलबा हटा दिए फिर भूल गए। इनको जब तक ये मलबा न हटाएं, जब तक इनका अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जब तक इनका अस्थायी, इनके जो जगह जमीन घर का भोजन करें, इनको मुआवजा की राशि दें, इनको ज़मीन दें, इनको घर दें, इनको प्लाट दें, इनको नौकरी दें, इनको बसाहट करें, बसाएं और इसको ज़मीन को स्वयं ले लें, तभी इनका अस्थायी समस्या का समाधान है। खेतों में ओबी के साथ में यहाँ पे देखने में आ रहा है कि कोल डस्ट भी आई हुई है, कोयले के कण भी उसमें साफ तौर पे दिख रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी मुद्दा है? ये यहाँ का मामला एनजीटी, पॉल्यूशन बोर्ड और एक मानव जीवन के अंदर जो व्यक्ति जिस प्राण के अंदर रह रहा है उससे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज यहाँ के लोग दमा, खांसी, कैंसर जैसे तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं पोल्यूशन के कारण, पानी के कारण। इसके जिम्मेवार जिला का प्रशासन और जनप्रतिनिधि और कंपनी प्रबंधक। जैसा कि आपने देखा कि जब IBC 24 की टीम मुहेर गांव में पहुंची तो वहां के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग हर बारिश में ऐसे ही परेशान होते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ के लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रशासन की दिलेरी देखनी चाहिए कि जैसे ही यहाँ पर पानी आने का खतरा हुआ तो वहाँ से लोगों को हटाकर सामुदायिक स्वास्थ्य में भिजवा दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि हम लोगों को यहाँ की कंपनी विस्थापित नहीं करी, अगर विस्थापित कर दे तो हम लोग का जीवन भी बेहतर हो जाए। हालांकि जब स्थानीय नेताओं से बात की गई तो उनका साफ तौर पर आरोप है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी कई सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी, लेकिन जिला प्रशासन समय पर कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाता। अन्य ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।